until 10 p.m. local test center time on the day before you take the test. यदि आप अपने अंकों की कागज यानी पेपर कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो यह विकल्प पंजीकरण के समय या परीक्षा के एक दिन पहले स्थानीय टेस्ट सेंटर समय के अनुसार रात 10 बजे तक चुन सकते हैं। There may be fees applied when requesting paper copies of your score report. स्कोर रिपोर्ट की पेपर कॉपी मांगने पर अतिरिक्त शुल्क लग सकता है। Your My Best Scores, which combine your best scores for each section from all your valid TOEFL IBT scores from the last 2 years, allowing you to show your best performance in each skill area. आपके माई बेस्ट स्कोर जो पिछले 2 वर्षों के सभी वैध टॉफिल आईबीटी अंकों में से प्रत्येक सेक्शन के सर्वोत्तम अंकों को जोड़कर बनाए जाते हैं, जिससे आप हर कौशल क्षेत्र में अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन दिखा सकते हैं। Access to a PDF of your test taker score report that you can download and print. आपको अपनी स्कोर रिपोर्ट की पीडीएफ उपलब्ध होगी जिसे आप डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं। up to 4 score reports the ETS will send to institutions or agencies you designated before you took the test. फिर से up to 4 score reports that ETS will send to the institutions or agencies you designated before you took the test. अधिकतम 4 स्कोर रिपोर्ट जिन्हें ETS उन संस्थानों या एजेंसियों को भेजेगा जिन्हें आपने परीक्षा देने से पहले चुना था। नेक्स्ट, you can add, delete or change score recipients until 10 p.m. local test center time on the day before your test. आप परीक्षा से एक दिन पहले स्थानीय टेस्ट सेंटर समय के अनुसार रात 10 बजे तक स्कोर प्राप्त करने वाले संस्थानों को जोड़ हटा या बदल सकते हैं। After that time, you will be charged a fee for each score report sent. उस समय के बाद भेजी जाने वाली प्रत्येक स्कोर रिपोर्ट के लिए आपसे शुल्क लिया जाएगा। नोट, only tests taken before January 21, 2026 and TOEFL IBT Australia are currently approved for Australian visa purposes.
ध्यान रखें, वर्तमान में केवल 21 जनवरी 2026 से पहले दी गई परीक्षाएं और टॉफिल आईबीटी ऑस्ट्रेलिया ही ऑस्ट्रेलिया वीजा के लिए मान्य है। इस बात को फिर से समझो, नोट, इस बात को फिर से समझिए। वर्तमान में केवल 21 यानी 21 जनवरी 2026 से पहले दी गई परीक्षाएं और टॉफिल आईबीटी ऑस्ट्रेलिया ही ऑस्ट्रेलियाई वीजा के लिए मान्य है। आगे हम बात करते हैं स्कोर रिपोर्ट पोस्टिंग एंड मेलिंग। स्कोर रिपोर्ट जारी करना और भेजना। टॉफिल आईबीटी टेस्ट्स taken before January 21, 2026 and TOEFL IBT Australia scores are posted to your ETS account about 4 to 8 days after you take the test। 21 जनवरी 2026 से पहले दी गई टॉफिल आईबीटी परीक्षा और टॉफिल आईबीटी ऑस्ट्रेलिया के स्कोर परीक्षा देने के लगभग 4 से 8 दिनों बाद आपके ईटीएस खाते में जारी कर दिए जाते हैं। For TOEFL IBT tests taken on or after January 21, 2026, your scores are posted to your ETS account approximately 3 days after you take the test। 21 जनवरी 2026 या उसके बाद दी गई टॉफिल आईबीटी परीक्षा के स्कोर परीक्षा देने के लगभग 3 दिनों बाद आपके ईटीएस खाते में जारी कर दिए जाते हैं। You will receive an emailing letting you know that your scores are posted। जब आपके स्कोर जारी हो जाते हैं तो आपको इसकी सूचना ईमेल के माध्यम से दी जाती है। स्कोर डिलीवरी time to your designated recipients varies based on how they receive scores, and paper copies are subject to delivery service specifications। आपके द्वारा चुने गए संस्थानों को आपके द्वारा चुने गए संस्थानों को स्कोर पहुंचाने का समय इस बात पर निर्भर करता है कि वे स्कोर किस तरीके से प्राप्त करते हैं और पेपर कॉपी डिलीवरी सेवा के नियमों पर निर्भर करती है। इसी प्रकार से हम एडिशनल स्कोर रिपोर्ट्स की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, एडिशनल स्कोर रिपोर्ट्स, अतिरिक्त स्कोर रिपोर्ट ये कहता है
कि you can send additional score reports to institutions for a fee। आप अतिरिक्त शुल्क देकर अन्य संस्थानों को भी अतिरिक्त स्कोर रिपोर्ट भेज सकते हैं। Score reports can be ordered online in your ETS account। स्कोर रिपोर्ट आपके ETS खाते के माध्यम से ऑनलाइन मंगाई जा सकती है। Designated institutions can't be changed or deleted after you place your order। एक बार ऑर्डर देने के बाद चुने गए संस्थानों को बदला या हटाया नहीं जा सकता। नो रिफंड्स कैन बी मेड। इसका कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं स्कोर रिव्यूज। स्कोर रिव्यूज की बात करते हैं। स्कोर पुनः जांच यानी रिव्यू। You can request a review of your speaking and writing section via your ETS account up to 30 days after your test date for a fee। आप परीक्षा तिथि के 30 दिनों के भीतर अपने ETS खाते के माध्यम से स्पीकिंग और या राइटिंग सेक्शन की पुनः जांच का अनुरोध शुल्क देकर कर सकते हैं। अनुरोध शुल्क देकर कर सकते हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहते हैं, you can't request a score review if you have already requested and your scores be sent to any institution or agency। यदि आपने पहले ही अपने स्कोर किसी संस्थान या एजेंसी को भेजने का अनुरोध कर दिया है तो आप स्कोर रिव्यू का अनुरोध नहीं कर सकते। Your TOEFL IBT test speaking and writing responses will be reviewed by scoring specialist। आपके TOEFL IBT के स्पीकिंग और राइटिंग उत्तरों की जांच विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। If your original score is confirmed, you will be notified by letter or email within 3 weeks। यदि आपका मूल स्कोर सही पाया जाता है तो आपको 3 सप्ताह के भीतर पत्र या ईमेल द्वारा सूचित किया जाएगा। If the review results in a change in your scores, whether higher or lower, you will receive your new scores। यदि पुनः जांच के बाद आपके स्कोर में कोई बदलाव अधिक या कम होता है तो आपको नए स्कोर प्राप्त होंगे। The revised scores will become your official scores for the test day। संशोधित स्कोर उसी परीक्षा तिथि के लिए आपके आधिकारिक स्कोर बन जाएंगे। स्कोर वेरिफिकेशन और स्कोर सत्यापन। स्कोर वेरिफिकेशन या फिर इसको हम कहेंगे स्कोर सत्यापन या जांच कैसे करेंगे। Institutions have the ability to
verify scores sent directly to them by test takers. संस्थान उन स्कोर की जांच या सत्यापन कर सकते हैं। संस्थान उन स्कोर की जांच या सत्यापन कर सकते हैं जो परीक्षार्थियों द्वारा सीधे उन्हें भेजे जाते हैं। If there is a discrepancy between the official scores recorded at ETS and scores you submit, the institution or agency will be asked to provide ETS with a copy of what you submitted. यदि ईटीएस में दर्ज आधिकारिक स्कोर और आपके द्वारा जमा किए गए स्कोर में अंतर पाया जाता है तो संस्थान या एजेंसी से कहा जाएगा कि वह ईटीएस को आपके द्वारा जमा की गई स्कोर रिपोर्ट की प्रति दें। At the request of the institution or agency, ETS will report the official scores as well as any previous scores recorded for you within the last 2 years. संस्थान या एजेंसी के अनुरोध पर ईटीएस आपके आधिकारिक स्कोर के साथ साथ पिछले 2 वर्षों में दर्ज आपके सभी पुराने स्कोर भी भेज सकता है। ETS or its authorized representative will also provide your score information at the request of any institution or agency that has a copy of your score posting or your test taker score report. ईटीएस या उसका अधिकृत प्रतिनिधि किसी भी ऐसे संस्थान या एजेंसी के अनुरोध पर आपके स्कोर की जानकारी प्रदान कर सकता है जिसके पास आपकी स्कोर रिपोर्ट की प्रति हो। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे ऑनलाइन स्कोर वेरिफिकेशन सर्विस यानी ऑनलाइन स्कोर सत्यापन सेवा की। तो इसमें क्या है कि the following terms and conditions supplement all others terms and conditions, disclosures, policies and agreements relating to TOEFL test scores reported by ETS। निम्नलिखित नियम और शर्तें ETS द्वारा जारी टॉफिल स्कोर से संबंधित सभी अन्य नियमों, नीतियों और समझौतों के अतिरिक्त लागू होती हैं। This includes but is not limited to the ETS privacy and security policy and the TOEFL IBT information bulletin, all as amended from time to time collectively TOEFL program documents। इसमें ETS की गोपनीयता और सुरक्षा नीति तथा टॉफिल IBT सूचना पुस्तिका शामिल है जिन्हें समय समय पर संशोधित किया जा सकता है। इन्हें सामूहिक रूप से टॉफिल प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। You can view
You can view the current version of the ETS privacy and security policy at www.ets.org/legal/privacy। आप ईटीएस की गोपनीयता और सुरक्षा नीति का वर्तमान